हे देयर एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की 23rd वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि प्रोफाइल पेज और माई बुकिंग्स पेज को हमने बनाया था। इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि रिव्यू और रेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे रूम की सर्विसेज जिसने भी ली है उसको क्या कर सके, वो रिव्यू कर सके या रेटिंग दे सके अपनी। ठीक, देन यहाँ पे हमें प्रीरिक्विसाइट है सिर्फ एक, आपको डीबगिंग आनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे हर वीडियो में बार बार बोलते हैं डीबगिंग आनी चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको गूगल कर सको, आप अपने कोड्स को पढ़ सको इंस्टेड ये कहने के कि हाँ हमने वीडियो में जैसा लिखा था कोड वैसा ही लिखा है। ठीक है, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपने जो वीडियो में लिखा है हमने भी वैसा ही लिखा है, क्योंकि लॉजिकल कहीं ना कहीं मिस्टेक आपने हो सकता है की होगी, तभी तो एरर आ रही है, वरना एरर ही नहीं आती। तो गूगल करने की कोशिश करो, कोड्स को पढ़ो और ट्राई करो लॉजिकली सोचने की कि किस तरीके से कहाँ पे क्या एरर आ रही है जिसकी वजह से हमारा वो पोर्शन नहीं चल रहा। तो उस पोर्शन की जो लिंकिंग है वो कहाँ कहाँ पे है, आपको उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस वक्त हम जैम्प में htdocs फोल्डर के अंदर HB वेबसाइट नाम के फोल्डर में हैं। तो इधर आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने किया गया था कि 2 रूम्स को बुक करने की कोशिश की थी, जहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था आपको कि किस तरीके से चेक अवेलेबिलिटी की जो लॉजिक है वो काम करती है यहाँ पर इस पेज पर। ठीक है, तो बेसिकली इधर आ जाते हैं वापस से हम बुकिंग्स पेज पे, एंड यहाँ पर हम करेंगे क्या है कि इस बार रूम को ज़रा असाइन कर देते हैं 150। मान लेते हैं कोई रूम का नंबर होगा 150A, एंड इधर असाइन कर देते हैं 10A। तो 2 रूम अलॉट हो गए हैं। यहाँ पे बुकिंग रिकॉर्ड्स में अगर हम आएंगे तो हमें 2 रूम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनकी बुकिंग हुई थी 15th को। तो बेसिकली इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डाउनलोड PDF, रेट एंड रिव्यू। जिसमें से डाउनलोड PDF पे हम काम कर चुके हैं, रेट एंड रिव्यू पे अब हमें काम करना है कि हर एक बुकिंग का हम रिव्यू दे सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इधर आ जाते हैं और PHP माई एडमिन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे हम बुकिंग ऑर्डर्स वाली टेबल में, एंड अब देखिए यहाँ पे हर एक ऑर्डर पर हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए ना रेट और रिव्यू करने का। जो भी हम बुकिंग करेंगे अगर वो सक्सेसफुली हो गई है, रूम अलॉट हो चुका है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब रूम अलॉट हो जाएगा तभी हम रेटिंग या रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आकर एक काम करेंगे, हम एक नए फील्ड को बनाएंगे। हमें एक कॉलम ऐड करना है या एक फील्ड ऐड करनी है, इसका नाम होगा रेट रिव्यू, रेट अंडरस्कोर रिव्यू, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी नल। ठीक है, ये एम्प्टी रहेगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा जैसे हमारा रिफ़ंड काम करता था। ठीक है, हम अभी आपको समझा देते हैं। इसको हमने ओके किया तो सारी जितनी भी बुकिंग्स थी उनमें ये कॉलम आ जाएगा रेट और रिव्यू का, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। जैसे यहाँ पे देखिए रिफ़ंड की वैल्यू नल है। ठीक, जब तक आप बुकिंग कैंसिल नहीं करते तब तक इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, एंड देन जब तक आप रिफ़ंड को जो है उधर से अलॉट नहीं कर देते हो या रिफ़ंड कंफर्म नहीं करते हो, ठीक है, रिफ़ंड बुकिंग्स वाले पेज से, तब तक रिफ़ंड की वैल्यू 1 भी नहीं होती। ठीक, सो बेसिकली यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नल रहेगी, यानी कि आप किसी को भी रेट या रिव्यू नहीं कर सकते, अपनी किसी भी बुकिंग पे नहीं कर सकते। कब तक, जब तक हम रूम असाइन ना कर दें। जैसा ही हम रूम असाइन कर देंगे तब तो आपको बटन दिखने भी लगेगा, प्लस आप रेटिंग या रिव्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम लॉजिक होगी। एंड हम आ जाएंगे एडमिन एंड में। यहाँ पे न्यू बुकिंग्स कहाँ गया, ये है, एजैक्स में आ जाते हैं, न्यू बुकिंग्स वाले पेज को ओपन करेंगे हम। ये रहा, ये है ना असाइन रूम का लॉजिक। जब हम रूम असाइन कर रहे होंगे उसी टाइम पे हम 1-2 चीज़ें और चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं BO डॉट रेट अंडरस्कोर रिव्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें रेट और रिव्यू की भी कुछ वैल्यू देनी है। जैसे ही रूम असाइन हो जाए तो रेट और रिव्यू की क्या ही वैल्यू आप दोगे। ठीक, तो सोचने वाली बात है, तो उसकी वैल्यू होगी 0, कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी यूज़र ने अराइव तो कर लिया लेकिन उसने अभी तक रिव्यू नहीं किया है। ठीक है, तो इस कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस भी बुकिंग का होगा, हो जाएगी 0। तो इस क्वेरी में इतने चेंजेस करने हैं। यहाँ पे ये अपडेट क्वेरी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 इंटीजर टाइप वैल्यू भेज रहे हैं हम पहले, उसके बाद स्ट्रिंग बीच में है, एक इंटीजर है फिर। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पे बस हमें एक कॉलम ऐड करना था, बाकी ये थी। देन इसके बाद अब इसको तो फिलहाल हमने अलॉट कर दिया है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। मान लेते हैं, काम करते हैं, इनको यहाँ पे इसका अराइवल कर देते हैं 0 और इसका भी अराइवल कर देते हैं 0। लास्ट की 2 बुकिंग थी, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसका स्टेटस पहले जैसा हो गया, अराइवल 0 हो गया है। ठीक, इधर आ जाते हैं न्यू बुकिंग्स पे।
अब जब हम इनको असाइन करेंगे तो यहाँ पे 159A लिख देते हैं, यहाँ पे रूम असाइन करना है 15S, कुछ भी असाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद क्या होगा, अब इधर आके रिफ़्रेश किया तो देखिए रेट एंड रिव्यू तो यहाँ पे दिखा रहा है। अब बस फ़र्क क्या आएगा पता है कि जब हम रेट और रिव्यू कर देंगे, ठीक, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ आ गई हैं 0 0, यानी कि यूज़र के पास ऑप्शन दिखाओ रेट और रिव्यू करने का। जब यूज़र एक भी बुकिंग पे रेटिंग कर देगा या रिव्यू दे देगा तब ये वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि अब आप रेटिंग या रिव्यू नहीं दे सकते सेम बुकिंग की, ठीक। बस ये चीज़ करनी है हमें। तो अब हम करेंगे क्या, बुकिंग्स वाले पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से आ जाते हैं सीधा यूज़र एंड पे, इसको कोलैप्स कर लेते हैं, ऊपर आ जाएंगे इधर हम। अब देखिए अगर अराइवल 1 है तो ये बटन तो रहेगा ही रहेगा। इसके अंदर अराइवल 1 के बाद हम एक चीज़ और भी चेक कर लेंगे कि चेक कर लेना डॉलर डेटा का यहाँ पे रेट और रिव्यू की वैल्यू क्या है। अगर रेट और रिव्यू की जो वैल्यू है अगर वो 0 है, ठीक, तब तो हमें ये बटन दिखाना होगा रेट एंड रिव्यू का, यानी कि यूज़र ने रेटिंग एंड रिव्यू नहीं की है। और जैसे ही यूज़र रिव्यू कर देगा तो जो फील्ड है हमारी जो भी हमने बनाई है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम वो रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है ऊपर वाले कोड को, और ऊपर का एंकर टैग हटा दिया हमने, और यहाँ पे इसको अपेंड करा दिया है। इतना हो गया। रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे एक बटन गायब हो गया। अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे डॉट लगेगा, हमें इसे अपेंड कराना है, ठीक। अराइवल के साथ साथ अगर अराइवल 1 है तो PDF तो जनरेट कर ही सकते हो आप, उसके अलावा यहाँ पे इसको भी अपेंड कराना है। एंड यहाँ पे एक क्लास दे देंगे हम मार्जिन स्टार्ट 2 करके। रिफ़्रेश किया, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, ये 2 बार क्यों आ रहा, अच्छा हाँ, यहाँ पे पहले से ही एक लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये अब कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मान लेते हैं कि आपने जब रेटिंग कर दी होगी तो रेटिंग में यहाँ पे उस बुकिंग के लिए जो वैल्यू होगी रेट और रिव्यू की, तो ये हो जाएगी 1। तो यहाँ पे अगर आप अब रिफ़्रेश करोगे तो ये हो जाएगा कि आपने इसके लिए पहले से रेटिंग कर दी है। आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज दिखा दो, ठीक है, आप दिखाना चाहो तो उसमें करना क्या है, इसके नीचे आपको दिखाना रहेगा, लेकिन हम नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मेरी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको दिखाने का मन हो तो आप दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फ़िलहाल वापस से हम 0 कर दे रहे हैं। रिफ़्रेश किया तो दोनों बटन दिख रहे हैं हमें अब। देन हमें इसे क्या करना है, हमें इसे नॉर्मल बटन तो रखना नहीं है, हमें इसे बनाना होगा मॉडल का बटन, ठीक है, जो मॉडल को टॉगल करेगा। तो बेसिकली इधर आ जाते हैं हेडर में। हेडर में 2 लाइन का जो यहाँ पे हेडर में 2 एट्रीब्यूट्स को हमें कॉपी करना है। डेटा बी एस टॉगल इज इक्वल्स टू मॉडल, डेटा बी एस टारगेट इज इक्वल्स टू किस मॉडल, यानी कि उसकी आईडी क्या है जिस मॉडल को आप टारगेट करना चाहते हो। तो बेसिकली इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डबल कोट्स को वापस से सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे मॉडल का नाम हो जाएगा रिव्यू मॉडल। वैसे हम चाहें तो यहाँ पे रेट रिव्यू मॉडल पूरा लिख दें, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा नाम, इस वजह से हम लिखना नहीं चाह रहे हैं। इसके बाद इसके नीचे हमें चाहिए होगा हमारा मॉडल। तो हम करेंगे क्या कि जो लॉगिन वाला मॉडल है यहाँ पे इसी कॉपी कर लेते हैं, इधर कर देते हैं पेस्ट। इसका इंडेंट ठीक कर लेंगे पहले तो, यहाँ पे लिख देंगे रिव्यू मॉडल, एंड यहाँ पे लिख देते हैं रिव्यू फॉर्म। इधर आके रिफ़्रेश किया, क्लिक किया तो ये मॉडल ओपन हो रहा हमारा। देन इसके बाद यहाँ पे चीज़ें चेंज कर लेंगे हम अपने अकॉर्डिंग। देन इसके बाद ये जो आइकन है इसका कोड भी हमें बदलना है। सो यहाँ पे एक आइकन हम लगाना चाहते हैं, BI-chat-square हार्ट। रिफ़्रेश करते हैं, इधर आकर क्लिक किया, ओके ये आइकन नहीं आ रहा। ऐसा कोई आइकन था तो, या तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी, या तो आइकन हमने गलत लिखा है, आइकन का नाम मतलब चैट, ये रहा। इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक किया तो अच्छा आइकन हो सकता है इसलिए भी ना आता हो क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हम, लाइब्रेरी की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसका वर्जन अलग होगा, ये नए आइकन्स होंगे ना जो ऐड होते जा रहे हैं, तो हमने जो है पुरानी जो इसकी CDN है वो यूज़ की होगी, इस वजह से हो सकता है ऐसा हो। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, ये जो CDN इसको कॉपी कर लेते हैं, लिंक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे कहाँ गया लिंक, ये है बूटस्ट्रैप आइकन का लिंक है, ये 1.7 इंस्टॉल्ड है, या लिंक है, सॉरी इंस्टॉल नहीं है लिंक है, पेस्ट किया तो ये 1.9 लिंक हो गया। अब अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो इधर आ जाएगा।
ओके, तो रेट एंड रिव्यू का कुछ इस तरीके से दिख रहा है आइकन। अब वापस इधर आ जाते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं। हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेलेक्ट टैग को। तो एक काम करते हैं, सेलेक्ट टैग को कॉपी कर लेते हैं, ये है सिंपल सा, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फालतू का कोड है उसे हम हटा देंगे। यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देते हैं शैडो डैश नन। देन इसके बाद यहाँ पे इसको भी हटा ही देते हैं। पहली वैल्यू हो जाएगी एक्सीलेंट। यहाँ पे हम स्टार्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। रेटिंग में हम चाहें तो स्टार्स दे दें, लेकिन स्टार्स देने का नुकसान क्या है पता है, कि अभी उसके लिए हमें फिर जो है कुछ एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह लिखना पड़ेगा, तो फालतू में ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। तो काम इससे भी वही होगा, आपको लॉजिक मेन समझनी है, ठीक है। आप स्टार्स वाला भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको एक दो ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, लॉजिक समझ लो, उसके बाद में चाहो तो स्टार्स वाला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो खुद से भी। तो 3 2 ये हो जाएगा 1। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, इस तरीके से यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं ये स्टार्स का ही काम कर रहे हैं, ठीक। लॉजिक सेम रहती है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट दे देते हैं रेटिंग नाम का। देन इसके बाद इसका नाम लिख देंगे हम रिव्यू। एंड यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसको हम इनपुट टैग की जगह कर देंगे टेक्स्ट एरिया। एंड इसका क्लोजिंग टैग भी होगा एक टेक्स्ट एरिया। इसका नाम लिख देते हैं रिव्यू। बाकी ये रिक्वायर्ड तो होगा ही, एंड उसके अलावा यहाँ पे जो रोज़ होने वाली हैं वो हो जाएंगी 3। देन यहाँ पे कुछ हिडन इनपुट फील्ड्स होंगी। अब ऑब्वियसली बात है, जब रेटिंग एंड रिव्यू आप मान लीजिए यहाँ पे अगर इधर आके रिफ़्रेश करें हम एंड रेट रिव्यू पे क्लिक किया, तो आप जब रेटिंग या रिव्यू करके लिख कर सबमिट करोगे तो किस बुकिंग की रेटिंग है, ये किस बुकिंग के लिए है, तो ये चीज़ भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें पास करेंगे। ये पहली चीज़ तो हो जाएगा इनपुट टाइप हिडन, ये दिखना नहीं चाहिए क्योंकि नेसेसिटी नहीं है हमारी इस चीज़ की। प्लस यहाँ पे हम पास करेंगे बुकिंग आईडी, जिसकी बिहाव पर हम यहाँ पे अपडेट कर पाएँ या स्टोर कर पाएँ इस डेटा को, ठीक है, कि किस बुकिंग आईडी के लिए ये रेटिंग एंड रिव्यू किया जा रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम रूम आईडी। यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे अलॉट होंगी उसके बारे में भी अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो डिव के अंदर बटन्स हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास हमें चाहिए, इसको लिख देते हैं टेक्स्ट डैश एंड। अगर आपको ये थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा हो तो स्पेसेस बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद यहाँ पे सिर्फ सबमिट बटन चाहिए हमें, तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट एंड इसे कर देते हैं btn-sm। बाकी सब हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे, क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, तो सबमिट बटन कुछ इधर दिख रहा है, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कस्टम डैश bg टेक्स्ट डैश वाइट, इतना हो गया। यहाँ पे काम करते हैं btn-sm हटा के देखते हैं। रिफ़्रेश किया, ओके ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे ज़्यादा। अब बात आती है कि इसमें पहली चीज़ तो इनपुट फील्ड में ये जो वैल्यूज़ हैं 2 वो कैसे आएंगी, ठीक। एंड उसके अलावा ये सबमिट होगा तो क्या होगा, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर आ जाएंगे इधर हम, यहाँ पर जिस तरीके से हमने हर जगह पे ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया है बटन्स में, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ऑन क्लिक इक्वल्स टू एक फंक्शन को हम कॉल करने वाले हैं जिसका नाम होगा रिव्यू रूम, ठीक है। रिव्यू रूम कह लो या रिव्यू बुकिंग कह लो, जो आपको सूटेबल लगे आप लिख लो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें पास करनी है। पहला तो होगा डेटा का बुकिंग आईडी, देन इसके बाद डॉलर डेटा का रूम आईडी। इतना सेव करेंगे। अब हमें ये फंक्शन क्रिएट करना होगा। ये रिसीव करेगा BID RID एंड देन इसके बाद हम करेंगे क्या कि जो रिव्यू फॉर्म है उसको एक्सेस करेंगे। तो हमने कहा लेट रिव्यू अंडरस्कोर फॉर्म इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हमारे पास ID है रिव्यू डैश फॉर्म, इस फॉर्म की ID कहाँ गया, ये रहा। एंड इसकी ID में से हम यहाँ पे इन दोनों फील्ड्स को एक्सेस करके इनकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करेंगे, जैसे आप पहले करते आ रहे हैं हर जगह पे। रिव्यू फॉर्म डॉट एलिमेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे बुकिंग ID डॉट वैल्यू इक्वल्स टू BID। देन सेम चीज़ यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट करके बस बुकिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा।
देन रूम आईडी के लिए RID। सेव करते हैं, रिव्यू एंड रेटिंग पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको। मॉडल बॉडी के अंदर आएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है, वैल्यू 10 और 5। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है सही से। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि इस फॉर्म पे एक इवेंट लिसनर लगाना है। जब ये सबमिट हो तब क्या होना चाहिए, तो हमने कहा डॉट ऐड इवेंट लिसनर, देन सबमिट, कॉमा एक फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले तो सबसे पुराना काम ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन पेज रिफ़्रेश होने से रोकेगा। देन इसके बाद इसका जो कोड है हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ इंडेक्स पे नाउ प्रोफाइल में से, ये है। इस कोड को करते हैं कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट। सो न्यू फॉर्म डेटा, ठीक। देन इसके बाद रिव्यू फॉर्म, रेटिंग, यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। देन यहाँ पे हमें चाहिए क्या क्या, पहला तो चाहिए हमें रेटिंग, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, कॉपी पेस्ट, रिव्यू, कॉपी पेस्ट। देन इसके बाद हमें चाहिए बुकिंग आईडी, इसको भी कॉपी पेस्ट। एट लास्ट हमें चाहिए रूम आईडी। बस इतनी चीज़ें चाहिए, बाकियों को हटा देंगे हम, हमें इससे कोई मतलब नहीं अब। एंड ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे एक नए पेज पे जिसका नाम होगा रिव्यू अंडरस्कोर बुकिंग। तो हम वैसे हर जगह रिव्यू रूम यूज़ कर रहे थे, तो चलो रिव्यू बुकिंग ही यूज़ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रिव्यू रूम लिखा हुआ है, चलो एक काम करते हैं, रूम लगा देते हैं इसको। ओके, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनको कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, हमें इससे कोई इतना मतलब नहीं है फ़िलहाल। अब समझना है पहले हमें। अब देखिए यहाँ पे हमने सेंड फंक्शन कॉल कर दिया है। देन इसके बाद ऑन लोड में होगा क्या कि हमें रिस्पॉन्स में क्या ही मिलेगा, ये मिलेगा कि हाँ अपडेट हो गया है, या आप कह सकते हो कि रिव्यू सक्सेसफुल हो गया है, या फिर ये मिलेगा कि हाँ रिव्यू या रेटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। अब क्यों नहीं हो पाई उसका कोई रीज़न होगा, ठीक। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसे अनकॉमेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हमें एक एरर दिखा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम रेटिंग एंड रिव्यू फेल। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी करना है कि जो मॉडल है हमारा उसको हाइड भी तो करना होगा हमें, ठीक। तो हम करेंगे क्या कि अगर कोई एरर आती है तब हम मॉडल को हाइड करेंगे, वरना हाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसके अलावा, उसके बारे में भी बताते हैं। तो कोड कहाँ है, मॉडल को हाइड करने का कोड हमें मिल जाएगा यहाँ पे फुटर में, ये रहा। आप हो सकता है सोच रहे हो कि हम हर जगह पे सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। इतना कोड अगर हम बार बार लिखेंगे या कोई भी बंदा बार बार लिखेगा तो ऑब्वियसली बात है टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक। तो आप भी अगर आपको इसका यूज़ समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आपने बूटस्ट्रैप सही से पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है, ठीक है। आप हमेशा जब भी आप खुद अपने प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ करोगे तो कॉपी पेस्ट करोगे, आप ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे जिसको आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो, ठीक है। लॉजिकल चीज़ें जिसमें आपको सीखने की ज़रूरत है वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट मत करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्स की। तो हमने कहा कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू, हम इसे वापस भेज देंगे बुकिंग्स डॉट php पे, सेम पेज पे हम भेजेंगे, बस इस बार यहाँ पे एक हम वैल्यू भेजेंगे गेट मेथड पे, ठीक है। या आप कह सकते हो URL में एक वैल्यू पास कर देंगे, रिव्यू स्टेटस इज इक्वल्स टू ट्रू। बस जिस तरीके से यहाँ पर हम बुकिंग कैंसिल पे दिखा रहे थे एरर, उसी तरीके से यहाँ पे हमें फिर से दिखाना है। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एल्स इफ। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा एक टाइम में, अगर एक एग्जीक्यूट हो गया है तो दूसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पे ये जो एरर है, एंड हाँ यहाँ पे मॉडल का नाम ये है रिव्यू मॉडल, रिव्यू स्टेटस कॉपी किया और कहाँ गया, रिव्यू स्टेटस पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू फॉर रेटिंग एंड रिव्यू। इतना हो गया। देन इसके बाद बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दो, अभी कुछ नहीं करना। अब हमें सिंपली करना क्या होगा कि एजैक्स वाले फाइल में आ जाएंगे, यहाँ पे कोई भी एक पेज को, चाहे कैंसिल बुकिंग है, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है अब हमें, तो इसका नाम रख देते हैं रिव्यू अंडरस्कोर रूम। ये सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दो, बस यहाँ पे जो कैंसिल बुकिंग लिखा है इसकी जगह पे जो इंडेक्स आ रहा है वो लिख देना। जैसे यहाँ पे जो हम इंडेक्स भेज रहे हैं वो है रिव्यू फॉर्म, रिव्यू फॉर्म FRM डेटा को हाँ फ़िल्टर करना है हमें, और वैसी बात है
फिर हमें क्या करना होगा, हमने कहा कि जो हमारा बुकिंग ऑर्डर में, ठीक है, एक कॉलम होगा आपके पास रेट अंडरस्कोर रिव्यू नाम का, ठीक, जिसकी वैल्यू हमने लास्ट टाइम 0 की थी जब हमने रूम को अलॉट किया था, ठीक। अब उसकी वैल्यू को हमें क्या करना होगा, 1 कर देना होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, एंड यहाँ पे वेयर के बाद हम लगाएंगे बुकिंग आईडी एंड यूज़र आईडी। यहाँ पे यूज़र आईडी और बुकिंग आईडी दोनों के बिहाफ पर हम वैलिडेशन लगा रहे हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से अपडेट क्वेरी चलेगी। देन वैल्यूज़ में हमें क्या पास करना है वो देख लेते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं यूपीडी अंडरस्कोर कॉपी यूपीडी वैल्यूज़ यूपीडी रिजल्ट। एंड यहाँ पे भी वैल्यूज़ हमें चेंज करनी होगी। यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना होगा 1, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेट एंड रिव्यू की वैल्यू 1 हो जाए। देन बुकिंग आईडी यहाँ पे आ रही ना, बुकिंग अंडरस्कोर आईडी, सेशन आईडी के मतलब सेशन के थ्रू, यहाँ पे देखिए सेशन स्टार्ट है, ये सेशन के थ्रू हम यहाँ पे यूज़र आईडी पास कर देंगे। देन अपडेट क्वेरी चलेगी। यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें हम भेज रहे हैं, इतना हो गया। तो क्या सिर्फ हमें अपडेट ही कराना है और कोई काम नहीं करना है? हमें डेटा को इंसर्ट करना होगा। ये जो रेटिंग और रिव्यू आएगा वो कहीं तो इंसर्ट हो, तो हमें करना क्या होगा, बेसिकली एक नई टेबल क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे रेटिंग अंडरस्कोर रिव्यू नाम करके। देन इसके बाद SR अंडरस्कोर नंबर, सीरियल नंबर, ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। देन इसके बाद बुकिंग अंडरस्कोर आईडी, रूम अंडरस्कोर आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, 1-2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि रेटिंग रिव्यू। देन इसके बाद सीन, यानी कि सीन कर लिया गया है इस मैसेज को एडमिन एंड पर या नहीं, ठीक है, जैसा हम लोगों ने यूज़र क्वेरीज़ में किया था। एंड डेट एंड टाइम, यानी कि कब रेटिंग की गई है। तो इसका तो सिंपल सा है, डेट टाइम, एंड इसका डिफ़ॉल्ट होगा करंट टाइम स्टैम्प। इंटीजर वैल्यू इसका जो डिफ़ॉल्ट होगा सीन की वो होगी 0, यानी कि यूज़र ने नहीं, एडमिन ने सीन नहीं किया है। रिव्यू हो जाएगा आपका वैरकैर टाइप का, जिसमें हम 200 कैरेक्टर्स दे देते हैं कम से कम, या मतलब मैक्स टू मैक्स, ठीक। बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दो, एंटर किया, सॉरी इसको सेव कर लेते हैं। देन यहाँ पर इन सब में हमें क्या करना होगा, इसमें हमें लगाना होगा रिलेशन व्यू, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, बेसिकली फॉरेन की कांस्टेंट को सेट करने वाले हैं हम। हमने कहा बुकिंग ऑर्डर में से एक बुकिंग आईडी मिल जाएगी आपको, एक कांस्टेंट और सेट करना है हमें, जिसमें हम रूम आईडी है, रूम आईडी हमें मिल जाएगी रूम्स वाले पेज में से। देन एक और कांस्टेंट हमें सेट करना है, हमें मिल जाएगा यूज़र में यूज़र का डेटा तो डिलीट नहीं हो रहा था ना, हाँ यूज़र का डेटा डिलीट नहीं हो रहा था। तो अच्छा, एक बहुत शानदार सी चीज़ आपको अभी हम दिखाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यूज़र क्रिएट रूम्स बुकिंग ऑर्डर, इतना हो गया। अगर हम इधर आ जाएं यूज़र्स में, यहाँ पे देखिए एक्शन में हम सिर्फ उसी यूज़र को डिलीट कर पाएंगे जिसने अपना ईमेल कंफर्म नहीं किया होगा या वेरीफाइड नहीं होगा। बाकी यूज़र को हम एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक। एंड इसी तरीके से रूम्स में अगर आपको याद हो कि रूम्स की टेबल का सारा डेटा रूम को डिलीट करने पे चला जाता है, सिवाय रूम्स वाली टेबल के। अब इसको डिलीट क्यों नहीं किया हमने, हम चाहते तो डिलीट कर देते, यहाँ पे कॉलम में 1 लगाने की क्या ज़रूरत है। तो आप एक चीज़ सोचिएगा कि मान लीजिए आपने बहुत ढेर सारे रूम्स की बुकिंग की यहाँ पे, और कल को इनमें से 3 रूम को हमने डिलीट कर दिया, आपको तो अपना डेटा दिखेगा ही नहीं कि आपने कभी इस रूम को बुक किया था। हमें रूम में सबसे नेसेसरी चीज़ क्या चाहिए थी, कि रूम में जब भी रूम को रिमूव किया गया था उसका नाम क्या था, उसमें एरिया से हमें कोई मतलब नहीं, वैसे प्राइस क्या था, ठीक है। मेन ये 2 चीज़ें हैं, नाम और प्राइस, जो कि यहाँ पे बुक में हमें दिखाना है। तो इसलिए हम इस कॉलम का डेटा डिलीट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये कई जगहों पे हर एक कॉलम, ठीक है, एज अ फॉरेन की ट्रीट की जा रही है। तो अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो बाकी टेबल्स में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए हमने इसको डिलीट नहीं किया। अब एक चीज़ मान लीजिए कि एडमिन एंड पे कल को हमने कहा कि इस पर एनालिटिक्स हमें करनी है, हमें मतलब एनालिटिक्स इन द सेंस, मतलब हमें जानना है कि कितने लोगों ने पिछले 3 साल में, मान लीजिए एक स्पेसिफिक रूम जिसको वो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, उसमें कितनी बुकिंग्स आई थी। अगर हमने एक रूम को पूरी तरीके से हटा दिया तो सोचिए उसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होंगे हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, और अगर हमें देखना हुआ तब क्या होगा, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस थी अपने आप में। हमने फीचर्स हटा दिए, फैसिलिटीज़ हटा दी, इमेजेस हटा दिए जिससे वो स्पेस ना ले, लेकिन ये जो बेसिक डेटा था, नाम और प्राइस, इसको हमने रख लिया। सो हम इधर आ जाते हैं वापस से रेटिंग एंड रिव्यूज़ में। हमें यहाँ पे चाहिए इंसर्ट क्वेरी, तो इस क्वेरी को हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं INS अंडरस्कोर क्वेरी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको।
SR नंबर ऑटो इंक्रीमेंट है, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बुकिंग आईडी चाहिए, रूम आईडी, यूज़र आईडी, रेटिंग, रिव्यू, बस। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगी। यहाँ पे इस पूरे को हटा देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क से फिल्ड कर देंगे। देन इसके बाद $INS वैल्यूज़, यहाँ पर हम वैल्यूज़ दे देंगे FRM डेटा में से बुकिंग आईडी, कॉमा यहाँ पे $FRM डेटा में से रूम आईडी, देन इसके बाद $INS रिज़ल्ट, यहाँ पर हम इंसर्ट क्वेरी को चलाएंगे एंड पास करेंगे INS क्वेरी को, देन कॉमा $INS वैल्यूज़ को, देन यहाँ पर इंटीजर 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 स्ट्रिंग स्ट्रिंग इस तरीके से पास कर देते हैं, या ये भी तो इंटीजर ही है रेटिंग, ठीक है। तो 4 इंटीजर हैं, देन इसके बाद एक स्ट्रिंग है। इसके बाद $INS रिज़ल्ट को हम यहाँ पे एको करा देंगे। तो जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे अफेक्टेड होंगी या इंसर्ट जितनी भी रोज़ हुई होंगी वो यहाँ पे एको हो जाएगा, यानी कि 1 या 0, ठीक। तो सिंपली यहाँ पे होगा क्या कि अगर कोई एरर आएगी, ठीक है, तो वैसे देखिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं। अगर ये इक्वल्स टू 1 है तब यहाँ पे हम यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है, वरना ये हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट अगर 1 की इक्वल आया तब ना। रिफ़्रेश कर लेते हैं, रिव्यू एंड रेटिंग पे क्लिक करेंगे, कुछ लिख के देखते हैं, थैंक यू फॉर रेटिंग एंड रिव्यू। रिफ़्रेश किया इधर आकर, सो वैल्यू भी इधर आ गई है, ठीक। एंड इधर भी चेक कर लेते हैं रूम्स वाले में, सॉरी रूम्स में नहीं, कहाँ गया, बुकिंग ऑर्डर में। रेट रिव्यू की वैल्यू अभी भी 0 क्यों है? इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि ये चला नहीं है। सेशन की UID, FRM डेटा की बुकिंग आईडी यहाँ पे सेट करना था, रेट एंड रिव्यू को बुकिंग ऑर्डर में, रेट रिव्यू को सेट करना था वेयर। सो अब देखिए, मान लेते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें भी नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें। तो आप समझिएगा कि एरर हम कब देख पाएंगे, जब हमारा पेज रिफ़्रेश होना बंद करेगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे बटन भी इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 1 नहीं हुई, ठीक। तो एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, पेज को रिफ़्रेश करना पहले बंद करते हैं जिससे हम एरर जान सकें। और एरर हमें एजाक्स की कभी भी अगर देखनी होगी तो हम हमेशा नेटवर्क टैब को चुपचाप ओपन किए रहेंगे, ठीक। Ctrl+R प्रेस कीजिए, ये स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है, यानी कि अभी तक आपने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। रिव्यू एंड रेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो, आप सबमिट कर दो। सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये आ गया। रिव्यू पे आओगे तो आपको 1 देखने को मिल रहा है, ठीक। लेकिन इससे पहले वाली क्वेरी चली नहीं, क्या हुआ समझ में नहीं आया मैं। ये अपडेट है, ठीक है, UPD रिज़ल्ट, अपडेट क्वेरी को चलना था, UPD क्वेरी, UPD वैल्यूज़, ये हो तो जाना चाहिए था। एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं फिर से, ओके इस बार हो गया। तो पिछली बार क्यों नहीं हुआ था? एक काम करते हैं, इसको वापस सही कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, बुकिंग्स पेज पे हम फिर से आते हैं, यहाँ पे फिर से रेट एंड रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, ओके। आई थिंक हमने पेज रिफ़्रेश नहीं किया था क्या पहले बुकिंग के बाद? शायद हमने जब पहली बुकिंग की थी तो हमने पेज रिफ़्रेश नहीं किया था, इसी वजह से हमें इस तरह की एरर देखने को मिली, ठीक है। तो बेसिकली काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर एरर होती तो हमें उसी जगह पे मिलता, ये जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, इसी में हम चेक कर सकते थे। सो अब आ जाते हैं अपने बैकएंड पर। यहाँ पर हमें एक सेक्शन देना होगा जहाँ पर हम ये जो रेटिंग्स वगैरह हैं इनको देख सकें। तो इसको फ़िलहाल के लिए कोलैप्स या क्लोज़ कर देते हैं। एडमिन एंड पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यूज़र क्वेरीज़ वाली जो फाइल है इसकी रेप्लिका बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे rate_review। देन इसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं, हेडर में आ जाते हैं। हेडर में आने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पे इसकी रेप्लिका बनाएंगे हम, एंड इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं रेटिंग्स एंड रिव्यू। यहाँ पे फाइल का नाम लिख देते हैं rate_review, जिसको अभी अभी हमने बनाया है। रिफ़्रेश करते हैं, इधर आकर ये आ गया रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, क्लिक किया तो हम इधर आ गए। देन इसके बाद वापस आ जाते हैं इधर, एंड इन चीज़ों को कोलैप्स कर दीजिए। अभी इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है, हमें बस गिनी चुनी चीज़ों को चेंज करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। इसी चीज़ को यहाँ पर हम कैपिटल में लिख देते हैं। सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दो, इसको कोलैप्स कर दो बस। देन यहाँ पे ये जो स्टाइल है इसको हटा दो, देन इसको एज इट इज़ रहने दो, ये भी रहने दो। यहाँ पे हमें चाहिए क्या क्या, पहला तो है रूम नेम, देन हमें चाहिए यूज़र नेम विद, यहाँ पे इस बार हटाना होगा हमें, हम यहाँ पे लिख देते हैं रूम नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, रेटिंग क्या रेटिंग दी गई है, देन इसके बाद हम चाहते हैं रिव्यू, क्या रिव्यू दिया गया है, डेट किस डेट को दिया गया है, एक्शन आप उसको सीन करना चाहते हो या उसको डिलीट करना चाहते हो। इतनी चीज़ें रहने वाली हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे भी हम पेजिनेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है पेजिनेशन बुकिंग रिकॉर्ड्स वाले में, ठीक है। और पेजिनेशन के रिगार्डिंग एक बहुत ही शानदार वीडियो अलग से डेडिकेटेड हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है। आप चाहो तो उसको देख के उसकी जो पूरी लॉजिक है बहुत क्लियर कट समझ सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से वो पूरा काम करता है, ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो भी, ठीक। तो कोशिश करो चीज़ों को देखो और उसके बाद अपने से कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यूज़र्स वाले में भी यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पेजिनेशन नहीं लगाया लेकिन हमने आपको टाइप टू सर्च सिखाया है, ठीक है। हमने यहाँ पे बुकिंग रिकॉर्ड में सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की है, ठीक। तो आप अगर एक जगह पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो तो कुछ जगहों पे अपने से कोशिश करो, देखो क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो हो पा रहा है तो इसका मतलब आप सीख रहे हो, अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको उसको सीखना होगा। सो देन यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, हमें फेच करना है डेटा, ठीक है। तो हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे रिव्यू रेटिंग रिव्यू ऑर्डर बाय सीरियल नंबर DESC, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहनी है। देन इसके बाद एक एलियास नेम दे देते हैं इसका RR, एंड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इनर ज्वाइन। हम एक टेबल को ज्वाइन करने वाले हैं यूज़र अंडरस्कोर क्रेड, क्योंकि हमने यूज़र की ID स्टोर कराई थी, हमें उसका नाम फेच करना है तो UC नाम दे देंगे इसका, ठीक है। एंड ऑन RR.user_ID, RR यानी कि रेटिंग रिव्यू पे एक यूज़र ID नाम का कॉलम है, उसको मैच करना यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर क्रेड नाम के कॉलम में। देन एक और इनर ज्वाइन लगाएंगे हम, इस बार हम लगाएंगे रूम्स वाले पे, ठीक है। एंड इसको सिर्फ R दे देते हैं ऑन RR.rooms_ID। अब की हमें रूम ID मैच करानी है, ये रूम ID मैच कर लेना यहाँ पे R.ID से, ठीक है। जो रूम्स वाला जो टेबल है उसमें ID नाम की कॉलम है। एंड यहाँ पे यूज़र क्रेड में कौन सी कॉलम है, यहाँ पे है UC.ID, चेक कर लेते हैं एक बार। रूम्स में है ID नाम का कॉलम, ये सही है। यूज़र क्रेड में भी ID नाम का कॉलम है, हाँ ठीक है, ये दोनों ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सही है। हमें सारा डेटा नहीं फेच करना, हमें बस RR.asterisk का पूरा डेटा चाहिए, यानी कि रेटिंग एंड रिव्यू वाली टेबल का पूरा डेटा दे दो हमें। बाकी हमें चाहिए UC.name, ठीक है, यानी कि यूज़र क्रेडेंशियल वाली जो टेबल है उसमें से हमें बस नेम ही तो चाहिए यूज़र का, और यहाँ पे हम एज लगा देंगे UName, यानी कि ये जो कॉलम आएगा, ठीक है, उसका नाम क्या कर देना, UName कर देना। नॉर्मल ये मत रखना, NAME नेम मत रखना, उसका नाम चेंज कर देना UName, ठीक है। क्योंकि इस कॉलम को जब फेच करोगे तो उसका नाम क्या रहेगा, यही तो रहेगा ना। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है एज, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे एक और एलियास नेम यूज़ किया है, ठीक है। तो एलियास नेम की हेल्प से आप उसका ऑल्टरनेट नेम दे सकते हो। अब यहाँ पर हम नेम क्यों चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसलिए नेम चेंज कर रहे हैं क्योंकि R.name भी हमें फेच करना है, यानी कि जो रूम वाली टेबल है, ये जो रूम्स है ना, इसमें भी तो नेम है, तो दो कॉलम का एक ही नाम कैसे हो सकता है। तो उसमें यहाँ पर हम इस तरीके से एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो कि क्यों यहाँ पर हमने एज कीवर्ड लगाया और एक नया अलग नाम दिया, जिससे ये दोनों सेम कॉलम कन्फ्लिक्ट ना करें, ठीक। इतना हो गया। बाकी MySQL क्वेरी, ये क्वेरी चलेगी ही, $i, ठीक है, डेटा फेच होना ही है। यहाँ पर हमें डेट चाहिए, डेट, ठीक है। तो $date इक्वल्स टू, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेट फंक्शन, हमें डेट चाहिए date-m-y ऑर्डर में, कॉमा str टू टाइम फंक्शन कहाँ गया। देन इसके अंदर हम पास करेंगे $रो का, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट एंड टाइम, ठीक है। एंड ये डेट एंड टाइम किस टेबल का है, ये रहा रेटिंग एंड रिव्यू का डेट एंड टाइम, ठीक। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। इसके बाद सारी चीज़ें सीन वगैरह भी एज इट इज़ छोड़ दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा दिख रहा है बस दिखने दो इसको। एको में आ जाते हैं। एको में क्या चेंज करना है, पहला तो RName रूम का नाम दिखाना है, देन UName यानी कि यूज़र का नाम दिखाना है, देन इसके बाद रेटिंग, इसके बाद रिव्यू,
फिर डेट, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है $डेट, बाकी $C नाम का वेरिएबल। ठीक है, इसमें जो चीज़ें डिफ़ॉल्ट थी उसको रहने दो एज इट इज़। रिफ़्रेश किया, देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लग्जरी रूम यहाँ पे TJ वेब डेव नाम के यूज़र ने रेटिंग की है। ठीक है, एक में 1 स्टार है, एक में 4 स्टार है, एक में 5 है। ठीक, तो शायद हो सकता है पहली वाली जो रेटिंग थी हमारी वो भी सबमिट हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हुआ क्या, शायद गलती से हमने पुरानी वाली रेटिंग भी शायद सबमिट हो गई थी। तो एक काम करेंगे ना, सारे को कैंसिल करके हम फिर से जो है एक बार रेटिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको एज इट इज़ रखते हैं अभी के लिए इसको एज इट इज़ रखो एक समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल हमें किस चीज़ पे काम करना होगा, मार्क एज रीड पे, डिलीट पे, है ना। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन मार्क डिलीट इज इक्वल्स टू सीरियल नंबर पास कर रहे हैं, जो कि हमें पास करना ही है क्योंकि हर एक रेट एंड रिव्यू का जो यूनिक नंबर है वो सीरियल नंबर है। ठीक है, SR नंबर, तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं सीन के लिए, तो सीन मार्क हो जाएगा। अब बात आती है कि ये क्वेरी कहाँ जाएगी। अगर आपने यूज़र क्वेरीज नाम का पेज बनाया है तो आपको ये समझ में आएगा, ये जाएगी यहाँ पे ऊपर। ठीक, इफ़ इस सेट गेट में यहाँ पे हमने दो चीज़ें लगाई थी कि सीन ऑल है या डिलीट ऑल है, इस तरीके की चीज़ें लगाई थी। अगर ऑल है तो सारा डिलीट करना है, कहाँ से डिलीट करना है तो हमें ये भी बताना होगा। तो हमने कहा रेट अंडरस्कोर रिव्यू में से, बाकी सीन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हर एक में सीन जो है मार्क कर देगा वो। ठीक है, मतलब रीड लगा देगा मार्क। देन यहाँ पे रेट अंडरस्कोर रिव्यू सीन वेयर SR नंबर इज इक्वल्स टू एज इट इज़, कोई भी चेंजेस नहीं करने हमें। ठीक है, हमने इसको पहले से ही इस तरीके से बनाया था कि जिससे हमें कोई भी चेंजेस करने ही ना पड़े आगे चल के भी ज़्यादा। ठीक है, तो बस कॉपी पेस्ट रेट अंडरस्कोर रिव्यू, यहाँ पे भी सेम रेट अंडरस्कोर रिव्यू। अब एक काम कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मार्क एज रीड, ओ रेट अंडरस्कोर रिव्यू नाम की टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, क्या बात है। अरे यार रेटिंग अंडरस्कोर रिव्यू है, सॉरी रेटिंग रिव्यू, इसको हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बैक आकर रिफ्रेश करते हैं, मार्क एज रीड, रीड हो गया। ठीक है, और ये इसका इंडेंट, एक सेकेंड, मतलब इंडेंट क्या, स्पेसेस, ये सही है। यहाँ पे मार्जिन टॉप 2 की जगह पे यहाँ पे मार्जिन बॉटम 2 कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे, देखिए, एंड यहाँ पे ऑपरेशन फील्ड इस वजह से आ रहा था क्योंकि आप उसी आईडी को सीन कर रहे हो जो आपने पहले ही कर दिया है। ठीक, तो बेसिकली अब इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। मार्क ऑल एज रीड काम कर रहा है, एक को डिलीट करना है, डिलीट हो गया, डिलीट ऑल से भी डिलीट हो गया। अब एडमिन एंड पे आपने रिमूव किया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे आप फिर से जो है रेट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, नहीं, आपको एक बार करने को मिला, आपने कर दिया, बस बात ख़त्म हो गई वहीं पे। ठीक, अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो एडमिन एंड पे भी जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि बचा क्या, तो बचा सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मतलब गिनी चुनी 1-2 चीज़ें हैं। वो क्या क्या है, ये टेस्टिमोनियल्स को रेडी करना। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे रेटिंग्स को दिखाना, रूम्स वाले पेज में यहाँ पे मोर डिटेल्स में रेटिंग्स को दिखाना, यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यू को दिखाना। ठीक, तो अब इन चीज़ों पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले तो होम पेज पे ही आ जाते हैं। होम पेज पे हम टेस्टिमोनियल्स को पहले रेडी करेंगे। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, कुछ बुकिंग्स फिर से कर लेते हैं जिससे जल्दी जल्दी हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं 20 से 23। तो बेसिकली हम 4 से 5 बुकिंग करके वापस आते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने किया क्या है, लग्जरी रूम, डीलक्स रूम, सिंपल रूम और सुप्रीम डीलक्स रूम, इन 4 रूम्स को बुक किया है। इसके अलग अलग ऑर्डर अमाउंट्स हैं। अब इधर आ जाते हैं रेटिंग एंड रिव्यू में, इसमें से आ जाएंगे हम इधर। तो नई इतनी बुकिंग्स आई हमारे पास, हम चाहे तो इनमें से किसी को कैंसिल कर दें, चाहे रूम अलॉट कर दें। तो हम यहाँ पे रूम अलॉट कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, सारे रूम्स अलॉट हो गए, सारी बुकिंग कंफर्म हो गई। अब यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यू अलग अलग हम दे देते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, कुछ रैंडम टेक्स्ट उठा लेते हैं नीचे से,
कितना हो गया? यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यूज़ में आएंगे तो देखिए ये सारे हैं, इनको मार्क ऑल रीड कर दिया हमने। ठीक है, ओके। अगर आप ध्यान दो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये यहाँ पे हमने शायद कुछ ऐसा लगाया है, टिकी टॉप, इसको हटा दो। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखिए कोई भी बग आती है उसको समझो पहले, वो कहाँ पे आ रही है और क्यों आ रही होगी। ठीक है, कुछ तो मतलब एक कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करना, कुछ अंदाज़ा ही लगाने की कोशिश करना, लेकिन करना सिर्फ ये नहीं कि नहीं आ रहा है चलो चल के पूछें। गूगल करो ना, सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं जो गूगल पे नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो एक सेल्फ टॉट डेवलपर बनने की। ठीक है, चीज़ों को गूगल करो, सबसे ज़्यादा गूगल करो, उतना जितना अच्छा गूगल कर पाओगे उतना बेहतरीन हो जाओगे। ठीक है, तो अपने गूगल करने की जो स्टाइल्स हैं उनको जो है और इम्प्रूव करो। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, वापस इधर आ जाते हैं एंड अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो भी हमने अभी रेटिंग वेटिंग दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फेच कराएंगे। एंड यहाँ पे काम कर लेते हैं, रिफ़्रेश करके देख लेते हैं पहले, डेटा आया है ना, आया है। हर एक में हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दे रहे हैं कुछ। इधर आ जाते हैं हम, देन इसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे सारा काम समझ लीजिए अप्रॉक्स ख़त्म हो ही गया है बस। ठीक, इंडेक्स वाले पेज पे आ जाते हैं अपने। ये रूम कार्ड हम प्रिंट कर रहे हैं, नीचे आ जाते हैं टेस्टिमोनियल्स, ये रहा टेस्टिमोनियल्स में स्वाइपर स्लाइड। ओके, ये स्वाइपर स्लाइड, ये स्वाइपर स्लाइड, ये अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि पीएचपी स्क्रिप्ट को ओपन करने वाले हैं हम। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे रिव्यू अंडरस्कोर क्यू नाम का। अब हमें क्वेरी चलानी है, हमें डेटा फेच करना है। सो बेसिकली डेटा जो हमें फेच करना है वो पुरानी वाली टेबल में से हम उठा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे एडमिन एंड पे बनाया था। ठीक, तो हमने बस इसको रिस्टोर किया इस टैब को। ये रही क्वेरी हमारी, इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें कितना डेटा चाहिए, क्या हमें सारा चाहिए? मान लीजिए कल को आने वाले टाइम में 1 लाख लोगों ने जो है रिव्यू कर दिया, तो क्या 1 लाख डेटा चाहिए हमें? क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं 6। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा फेच होगा, तो हमें लेटेस्ट 6 लोगों के जो रिव्यू हैं वो देखने को मिल जाएंगे बस। ठीक है, 6 लोगों के रिव्यू आई थिंक बहुत होते हैं, अगर आपको 10 करना है 10 कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद सेम काम, क्वेरी चलनी है, तो डॉलर रिव्यू अंडरस्कोर रेस्ट माइस्क्यूल क्वेरी फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे यूज़ करना है डॉलर IMG पाथ, एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे यूज़र्स IMG फोल्डर। ठीक है, यानी कि यूज़र्स तक की जो इमेज का पाथ है, यानी कि साइट URL/images/users। ठीक है, हमें यूज़र्स फोल्डर तक जाना है जिससे हम इमेजेस फेच कर सकें यूज़र्स की। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमें यूज़र्स की इमेजेस भी दिखानी है। देन हमने कहा इफ़, देख लेना मास्कुलाइन नम रोज़, जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं अगर वो ज़्यादा होंगी 0 से तभी तो हमें उसको फेच करना होगा डेटा को, वरना हम क्यों ही फेच करेंगे। तो अगर वो इक्वल्स टू 0 हुई तो क्या करना, एको कर देना। यहाँ पे लिख देते हैं हम नो रिव्यूज़ येट। बेसिकली ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयर चांसेस है कि ये चीज़ दिखे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे फेक ही सही लेकिन शुरू में 2-3 टेस्टिमोनियल्स तो हमें दिखाने ही होंगे। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है, वाइल लगाना है एक लूप, यानी कि जिससे हम डेटा को फेच कर सकें। डॉलर रो इक्वल्स टू माइस्क्लाय फेच एसॉक। देन इसके अंदर हम करेंगे क्या, हमें अब स्टार्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हमारी जो रेटिंग आएगी, ठीक, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे जिससे हम स्टार्स को जो है, स्टार्स की जो काउंटिंग है वो कर सकें। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं डॉलर स्टार्स नाम के। यहाँ पे जितने भी डबल कोट्स हैं उनको सिंगल कोट्स कर देते हैं। देन इसके बाद फॉर डॉलर आई इक्वल्स टू 1, डॉलर आई जब तक लेस देन है डॉलर रो की रेटिंग से तब तक हमें क्या करना है, डॉलर आई प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे रेटिंग होगी हर एक यूज़र की अपने अकॉर्डिंग, ये है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे करना क्या है कि देखिए मिनिमम 1 स्टार तो रहेगा, इसीलिए हम काउंटिंग यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे हैं। आई थिंक हमें लूप समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रेटिंग 5 होगी तो ये 1 से 5 तक चलेगा, यानी कि टोटल 4 स्टार्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आपको कि बेसिक लूप कैसे काम करता है। तो डॉलर स्टार्स डॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सेम चीज़ को बस अपेंड करा देंगे। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार। एक डॉट सिंबल लगा दिया अपेंड कराने के लिए। देन हम एको कराएंगे डेटा।
अब इसके बाद हमें जो डेटा एको कराना है वो असल में पूरा ये डिव है, तो हम इसी को कट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे बाकी डिव्स को हटा देते हैं। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट कराते हैं, जिससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाए हम कि हाँ पुराना डेटा दिख रहा है कि नया। रिफ़्रेश किया तो देखिए टोटल 3 है। आप यहाँ पे इसको स्वाइप करोगे या स्लाइड करोगे तो भी आपको इस तरीके से यूज़र्स बार बार दिखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरीके का स्वाइपर जेएस का, अगर आपको याद हो तो, स्निपेट लगाया था। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यूज़र का नाम दिखाना है यहाँ पे, डॉलर रो के अंदर जो नेम आ रहा है यू नेम उसे दिखा दो। देन यहाँ पे डॉलर रो के अंदर जो रेटिंग आ रही है, सॉरी रिव्यू आ रहा है, वो दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हर एक रिव्यू से पहले नंबर लिख दिया था हमने। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से बार बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाना, हमें दिखाना है डॉलर स्टार्स। तो जिसने जितने स्टार्स दिए थे उतने प्रिंट होकर आएंगे। ये कुछ ऐसे आ रहे हैं एंड इनके बीच में अगर आप देखिए ये डिस्टेंस है बहुत, मतलब नहीं दिख रही ना। आप इसको बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पे बस स्पेस डाल दो, यहाँ पे स्पेस डाल दो, ये लो स्पेसेस आ गई। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक और एकदम लॉजिकल बातें हैं, जो आपको टाइम के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आप इग्नोर ही कर दो फिलहाल। देन इसके बाद इमेज की बात आती है, तो इमेज में यहाँ पे हम टैग लगा देते हैं, लोडिंग इज इक्वल्स टू लेज़ी। अब इससे होगा क्या कि जब तक आप इमेज को यहाँ तक, जैसे मान लीजिए आप जब तक यहाँ पे हो तब तक वो इमेज लोड नहीं होगी। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो जब इमेज आपकी यहाँ पे देखिए इस विंडो में आ गई, विंडो के अंदर आ गई ना, तब ये लोड होना शुरू होगी। ठीक है, तो लेज़ी लोडिंग के बारे में अगर आपने कभी सुना होगा तो ये बहुत शानदार फीचर है। ठीक, आप कोशिश करो हर एक IMG टैग में लगा दो। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम डॉलर IMG_path, ये है। इसके आगे हम लिख देंगे डॉलर रो, यहाँ पे डॉलर रो का हमें चाहिए पिक्चर, आई होप पिक्चर नाम से ही हो। यूज़र क्रेड में प्रोफाइल नाम से है, तो प्रोफाइल तो यहाँ पर हम फैच कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग UC.profile, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल। तो रिफ़्रेश करने पे देखिए इमेजेस हमारी फैच होकर आ रही हैं एंड इमेज पे एक क्लास और डाल देते हैं यहाँ पर हम, राउंडेड सर्किल। रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा। अब नेक्स्ट है हमारा ये ऊपर का सेक्शन। अब यहाँ पे रेटिंग हमें किस हिसाब से दिखानी होगी, तो एक काम करते हैं, इधर आते हैं, अब इसको कोलैप्स कर लेते हैं। ये काम हो गया हमारा। जहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं रूम कार्ड को, तो यहाँ पे देखिए रेटिंग वाली जो डिव है पूरी ये है। हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इसके नीचे यहाँ पे इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं rating_q नाम का, जिसमें हम क्वेरी लिखेंगे। हमें एवरेज फाइंड करना है, लास्ट की गई 20 रेटिंग्स या रिव्यू हैं, जो भी आखिरी की 20 रेटिंग या रिव्यू हैं उनका एवरेज क्या आ रहा। ठीक, जैसे जो भी रेटिंग होगी लास्ट की, यहाँ पे अगर आ जाते हैं हम रेटिंग में, तो जो लेटेस्ट 20 रेटिंग्स होंगी, ठीक है, उनका एवरेज निकाल के हम यहाँ पे उतने ही स्टार्स दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमने कहा सेलेक्ट, एक फंक्शन होता है हमारे पास AVG एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पर हमें रेटिंग वाले कॉलम का एवरेज निकालना है। देन इसके बाद इसका नाम एज, किस नाम से इसको फैच करना है या किस नाम से इसको शो करना है आपको, हमने कहा AVG, यहाँ पे लिख देते हैं रेटिंग। फ्रॉम, यहाँ पे कॉलम का नाम rating_review। देन वेयर, कंडीशन लगा दीजिए, वेयर room_ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऑर्डर बाय, यहाँ पर हमें करना है DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और लिमिट हमें लगानी होगी 20। ठीक है, हमें बस लेटेस्ट 20 जो भी रेटिंग्स हैं उनका एवरेज दे दो। ठीक है, हमें पूरा नहीं जानना जो है जितनी भी हुई होंगी। तो बेसिकली ये हो जाएगा। अब इस क्वेरी को चला देते हैं, rating_res इज इक्वल्स टू सेलेक्ट क्वेरी चलेगी, $rating_q, डॉलर यहाँ पे इसके बाद डॉलर रूम डेटा ID। एंड हाँ, यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट फंक्शन को लगाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे डॉलर रूम डेटा का ID, जैसे सारा किया है हमने वैसे यहाँ पे भी कर देते हैं, क्योंकि ऊपर अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है।
ठीक, तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। चलो इसको हटा देते हैं। बस माइस्कुलर क्वेरी फंक्शन चलाना होगा। देन डॉलर रेटिंग डेटा, यहाँ पे रेटिंग अंडरस्कोर डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहने वाली है। हमने कहा डॉलर रेटिंग अंडरस्कोर फेच, एक वेरिएबल ले लो, हमें फेच करना है डेटा, तो मास्कुलर अंडरस्कोर फेच एसॉप। बिना फेच किए डेटा को किस तरीके से एवरेज दिखाओगे, कॉमन सेंस की बात है। तो रेटिंग रेस, यहाँ पे रेटिंग नाम का वेरिएबल चाहिए हमें, रेटिंग। अब देखिए मान लीजिए अगर किसी रूम की रेटिंग नहीं की गई होगी, ठीक है, तो नल रिटर्न करेगा ये। इसका जो भी सेलेक्ट क्वेरी का आउटपुट आएगा वो एक रो तो रिटर्न करेगा ही और उस रो में रहेगा नल। तो बेसिकली वेयर रूम आईडी इज इक्वल्स टू रूम की आईडी ऑर्डर बाई DESC। ओके, ऑर्डर बाई, यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दिया यार, SR_नंबर देन DESC। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स हैं जो आप कोशिश करना अवॉइड कर सको। देन इफ़, यहाँ पर रेटिंग फेच, इंडेक्स का नाम है हमारे AVG_rating। अगर ये इक्वल्स टू नल हुआ या नॉट इक्वल्स टू नल कर लेते हैं पहले, कि अगर ये नल के इक्वल नहीं हुआ तो हमें क्या करना होगा, हमें रेटिंग्स दिखानी होंगी। तो यहाँ पर हम रेटिंग डेटा को क्या करेंगे, डॉलर रेटिंग डेटा इक्वल्स टू इस तरीके से। यहाँ पर ये जो नीचे का कोड है इतना, पहले तो कॉपी कर लो, सिर्फ इतना कॉपी करना है, ये स्पैन टैग तक पेस्ट कर दो। जितने भी डबल कोट्स हैं अंदर के उनको सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो, जो कहना है कह लो। देन इसके बाद इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। देन इसके बाद फिर से अगेन एक फॉर लूप लगाएंगे हम, $i इक्वल्स टू, इस बार हमें 0 से चलाना है। हमने कहा $i लेस देन, जब तक डॉलर रेटिंग के फेच के AVG रेटिंग तक हैं, ठीक है, तब तक i++। हम इस बार ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे कोई भी स्पैन टैग के अंदर ये हमारे पास जो कोड है, ठीक है, आई टैग वाला, हमने पहले से नहीं लगाया है, इस वजह से हम लूप 0 चला रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या, डॉलर रेटिंग डेटा डॉट इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर ये लिखा हमने, यहाँ पर डबल कोट्स क्लोज। इसके बाद ये हमारा डेटा तैयार हो गया। देन हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रेटिंग अंडरस्कोर डेटा डॉट इक्वल्स टू। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर के ये जो डिव और स्पैन टैग ओपन किए हैं उसको क्लोज भी तो करना है हमें, ठीक है। तो ये दो पोर्शन है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। इतना हो गया, इसको कर दो कोलैप्स। एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो रेटिंग डेटा नाम का वेरिएबल है इसको कॉपी करो, इधर आकर रिप्लेस कर दो। रिफ्रेश करते हैं आकर, रेटिंग रेटिंग रेटिंग, सभी में रेटिंग दिख रही। एक काम करते हैं, कोई एक ऐसा रेटिंग जिसमें 1 स्टार है ना, ये 1 स्टार है, कौन सा रूम है, सुप्रीम डीलक्स रूम। डिलीट हो गया ना, हाँ हो गया। देखिए यहाँ पे रेटिंग नहीं दिखा रही। अब रेटिंग क्यों नहीं दिखा रही पता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेटिंग की वैल्यू है, जो रेटिंग फैच है, इसकी जो वैल्यू आई है वो नल आई है। इस वजह से डॉलर रेटिंग का जो डेटा है वो पॉपुलेट ही नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ कंटेंट आया ही नहीं। यहाँ पे ये सारा कंटेंट आया ही नहीं। जब कंटेंट नहीं आया तो कहाँ से दिखाएगा वो, ठीक है। तो जो भी रूम में रेटिंग नहीं की गई होगी अभी तक एक भी, तो वो इस तरीके से ब्लैंक दिखेगा, बाकी रूम की रेटिंग ऐसी रहेगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। देन इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मोर डिटेल्स, यानी कि रूम डिटेल्स वाले पेज पे, जो भी कह लो आप। इसको ओपन रहने देते हैं, हो सकता है काम पड़ जाए। इधर आ जाते हैं रूम डिटेल्स वाले पेज पे। यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये रहा हमारा एको रेटिंग। हम रेटिंग को एको करा रहे हैं ना, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, ये जो कोड है इसी को चुपचाप कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है, कुछ खास नहीं करना। इतना पेस्ट किया, इंडेंट ठीक कर लेते हैं। हमें रूम आईडी के बिहाफ पे रेटिंग को फेच करना है, ऑर्डर बाय समथिंग दिस रहेगा। सारी चीज़ें एज इट इज़ रहनी है, कोई चीज़ का फ़र्क नहीं आना, ठीक। बाकी रूम डेटा, रूम आईडी, ऑर्डर बाय, ये सारी चीज़ें सही है एज इट इज़। इस बार बस यहाँ पे देखिए हमें बस स्टार चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। एंड यहाँ पे इस डिफ के अंदर अगर हम लिख देंगे डॉलर रेटिंग अंडरस्कोर डेटा, तो काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस बार भी देखिए हमने यहाँ पे 0 से शुरू किया है, ठीक। अगर आप 1 से कराना चाहते हो शुरू, तो यहाँ पे आपको एक बार फर्स्ट टाइम के लिए इसको देना पड़ेगा इस तरीके से। बाकी यहाँ पे स्पेसेस दे देना, जिससे जो स्पेसेस रहें सही आए।
रिफ़्रेश करेंगे आप तो यहाँ पे 1 स्टार दिख रहा। सुप्रीम डीलक्स रूम पे हो सकता है 1 स्टार किसी ने दिया हो, या वेट 1 स्टार क्या, ये यहाँ पे ऐसा क्यों थोड़ी होगा, इसमें रेटिंग कहाँ की गई है अभी तक, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एक भी रेटिंग नहीं दिख रही। लेकिन किसी और रूम पे, डीलक्स रूम पे 2 स्टार, डीलक्स रूम पे टोटल। अब देखिए हो सकता है यहाँ पे आपको स्पेसेस सही नहीं लग रही है, तो यहाँ पे आपको स्पेसेस दे देनी है। देन उसके अलावा यहाँ पे 2 स्टार क्यों हैं, जब यहाँ पे डीलक्स रूम में देखिए 3 स्टार दिया गया और एक ही एंट्री हुई है, तो इसका एवरेज तो देखा जाए तो 3 ही आना चाहिए था। टोटल काउंट ऑफ जो रेटिंग है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेटिंग, कितने लोगों ने रेटिंग दी है, एक ने दी है, क्या दी है, 3 दी है, तो 3/1, ठीक है, तो 3 होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है, हमने यहाँ पे लगाया है लेस देन का सिंबल, ठीक है, तो ये लेस देन 3 यानी का मतलब क्या पता है, आई लेस देन 3, तो आई 1 से लेके 2 ही तक तो चलेगा बस। अगर आप इसको लेस देन इक्वल्स टू कर दोगे काम बन जाएगा, ठीक है, तो हम लेस ही लेकर चलते हैं। एवरेज निकालने के बाद थोड़ा सा मतलब ये ऑप्टिमम वैल्यू दे देता है, थोड़ा सा सही रखता है। देन इसके बाद नीचे आ जाएंगे एंड इंडेक्स वाले पेज पे भी एक बार आकर देख लेते हैं एक चीज़, कि यहाँ जो स्पेसेस हैं वो सही से हैं कि नहीं। हाँ, अब इधर देखिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमें रिव्यू एंड रेटिंग को फिर से प्रिंट कराना है पूरा। तो हम कितने रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स को फेच करेंगे, सोचिए, बस लेटेस्ट 15, ठीक है, बस 15 रिव्यूज़ बहुत होने चाहिए हमारे हिसाब से। तो इधर आ जाते हैं, क्वेरी कहाँ पे लिखी है हमने, टेस्टिमोनियल्स में हमने क्वेरी लिखी है ना, वाइल लूप तक का कोड हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, देन इसके बाद PHP स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रोज 0 हैं तो नो रिव्यूज़ येट, वरना क्या होगा, टोटल 15 रोज़ को जो है फैच करेगा ये। हमें नाम चाहिए, पिक्चर चाहिए, एज इट इज़, सारा डेटा एज इट इज़ चाहिए, कोई भी चीज़ हमें डिफरेंट नहीं चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली हम करेंगे क्या, वाइल में आ जाएंगे, वाइल के अंदर हमें क्या ही एको कराना है, हम ये जो नीचे का जो कोड है, ये जो पूरी डिव है, इसी को बस कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, सॉरी एको के अंदर हमें पेस्ट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं रिव्यूज़, रिव्यूज़ एंड पेस्ट, इंडेंट ठीक कर लेंगे इसका, सेमीकोलन लगा देते हैं, इधर नाम देना होगा हमें, तो सारा डेटा हम वैसे इधर ही से कॉपी कर लेते हैं, क्या मतलब है, कॉपी किया, इमेज में पेस्ट कर दिया एंड इमेज पाथ यहाँ पे भी हमने एक्सेस किया ही है। देन उसके अलावा यहाँ पे जो कोड है ये इतना, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, IMG टैग में पेस्ट कर देते हैं। देन H6 के अंदर हमारा नेम होगा, तो ये $रो का यू नेम, कॉपी देन पेस्ट। P टैग के अंदर हमारा रिव्यू होगा, तो रिव्यू कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फिर से, एंड यहाँ पे एक क्लास डाल देते हैं, मार्जिन बॉटम -1, देन $स्टार्स, यहाँ पे $स्टार्स हमने एक बार भी इसको कॉपी कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लिया, रिफ़्रेश करते हैं तो 3 दिखा रहा। अच्छा ये 3 क्यों दिखा रहा पता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस की है, यहाँ पे वेयर क्लॉज मिसिंग है। वेयर, यहाँ पे हमें लिखना होगा RR.room_ID इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें रूम की आईडी पास करनी होगी, तो रूम की आईडी हमें मिल जाएगी यहाँ पे रूम डेटा में से, ये है ना रूम का पूरा डेटा हम फेच कर रहे थे, इसके अंदर हमें पास करना है आईडी, सिर्फ एक दिखा रहा। देन एक काम करते हैं, इधर भी इक्वल्स टू लगा देते हैं, वरना नीचे ऊपर में कंफ्यूज हो जाएगा इंसान थोड़ा सा। बाकी जगहों पे भी आपको लगाना है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे भी आप एवरेज निकाल रहे हो ध्यान देना, बस एवरेज जहाँ निकाल रहे हो वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक। तो लॉजिक एक जैसा होना चाहिए दोनों पेजेस पर। सो लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल कहाँ गया, ये रहा, तो चेक कर लेते हैं, 4 स्टार इसमें मिल रहा है डीलक्स रूम में, यहाँ पे 3 ही स्टार दिख रहा, ये 4 क्यों दिखा रहा है, ओके क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग 1 से शुरू हो रही है। एक काम करते हैं, इसको लेस देन ही रखते हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग आप चाहो तो इसको 0 से ही शुरू कर लो, तो 3 स्टार कॉमन हो गया।
प्लस होम पे भी यहाँ पे 3 स्टार दिखने चाहिए थे इसको। इंडेक्स में आ जाते हैं, यहाँ पे कोड दिया ही हुआ है लेस दैन 3 स्टार। इससे क्या होगा, चीज़ें मतलब हर जगह एक जैसी दिखेंगी। यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा रिव्यू एंड रेटिंग। होम पे आएंगे, इसको खोलेंगे तो नो रिव्यूज़ येट। बाकी 1 मिनट इधर आ जाते हैं एंड यहाँ पे जब फर्स्ट रो फैच होकर आएगी तब तो ठीक है, लेकिन और जब ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक क्लास ऐड करना चाहते हैं, मार्जिन बॉटम डैश 3 या 4 ही कर देते हैं पूरा। इसको सेव कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, रेप्लिका थोड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर आकर आई नो ये चीज़ गलत है, मतलब एक ही बुकिंग की बार बार बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे कॉपीज़ बना दी है। तो इस तरीके से 3 रेटिंग्स या रिव्यूज़ दिखेंगे। होप सो आपको ये चीज़ सही लग रही हो। अगर आपको इसमें और कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे अब ये क्लास चाहो तो हटा दो, इसका कोई यूज़ ही नहीं था। बाकी सब सही है, एज इट इज़ जो कुछ भी है एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक का सारा काम फिनिश हो गया। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इन केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो ट्राई टू गूगल, वरना आप चाहो तो पूछ सकते हो कमेंट वगैरह में, लेकिन ऐसी चीज़ें पूछना जिसके आंसर्स लॉजिकली हम दे पाएँ कमेंट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।